वानगांव नाम का एक गांव था। नमन वहां अपने गरीब और लाचार परिवार के साथ रहता था। नमन की माँ सुकन्या लंबी बीमारी से गुजर रही थी, जिसे लेकर नमन हमेशा चिंतित रहता था। माँ की बीमारी के कारण नमन अपनी पढ़ाई भी पूरी ना कर सका। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन शहर जाकर नौकरी ढूंढाऊं। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। शायद पिताजी हमें वहाँ मिल जाएं। बेटा, तुम्हारे पिताजी को लापता हुए 25 साल बीत चुके हैं। तुम कितनी बार शहर जाकर छानबीन कर चुके हो, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अब उम्मीद करना ही गलत है। माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि पिताजी को मैं इस बार जरूर ढूंढ निकालूंगा। तुम्हें मेरी तबीयत के बारे में अच्छे से पता है। मैं अकेले इस झोपड़े में नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। जो होगा वो दोनों साथ में देख लेंगे। माँ बेटे दोनों ही अपने अपने बोरिया बिस्तरा बांधकर शहर के लिए रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद रमन ने देखा कि उनके पास रखा पानी खत्म हो चुका है। मुझे बड़ी प्यास लगी है बेटा, कहीं से भी पानी लेकर आ, वरना मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। आप यहीं पास वाले बगीचे में बैठ जाइए। मैं तब तक पानी लेकर आता हूँ और जल्दी आता हूँ। आप चिंता मत करिएगा। बेटा, जितना तुमने दिलासा दिया है ना, उतने में तो तुम जाकर पानी ले आते। जा और जाकर ले आ। नमन पास के गांव में पानी ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन हर जगह उसे खाली सड़कें और सिर्फ पेड़ ही नजर आते हैं। और उन्हीं सड़कों पर उसे एक घर दिखता है, जो कि ठीक पहाड़ों के बीच में था। उस घर को देखते ही नमन के चेहरे पर राहत आती है। वहाँ एक घर नजर आ रहा है। मुझे वहाँ जाकर देखना होगा, बस पानी मिल जाए। नमन उस घर में जाता है और जाकर दरवाजा खटखटाता है। कोई है? कोई है? यहाँ पर कोई है? मेरी माँ का प्यास से बुरा हाल हो चुका है। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। दरवाजा खोलिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ हाँ, रुको बेटा, मैं आया। उस बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला और मटके से पानी निकाला और ग्लास में लाकर उसे देते हुए कहा, चलो चलो, जल्दी से चलो। मेरे पास ये पानी रखा हुआ है, ये उन्हें पिला दो। साथ ही मैंने कुछ जामुन लिए हैं, उन्हें ये जामुन खिलाकर पानी पिला देना। वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। जैसा आप कहें। ये सामान मुझे दे दीजिए, मैं वहाँ उनसे पहले पहुँचा दूंगा। नमन उस आदमी से सारी चीजें लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। पानी, 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 जल्दी ले आओ बेटा। माँ, तुम चिंता मत करो। ये लो पानी, मैं लेकर आ गया हूँ माँ। उससे पहले ये जामुन खा लो। उस जामुन को खाकर नमन की माँ बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, जिसे देखकर नमन हैरान हो गया। माँ, आप तो एकदम बदल गई हैं। ये सब क्या है? मैंने आपको इतना स्वस्थ तो कभी नहीं देखा। मैं खुद ये बात नहीं समझ पा रही हूँ। आखिर ये सब माजरा क्या है? तुम्हें ये जामुन कहाँ मिले? और उस जामुन का स्वाद एकदम जाना पहचाना था। उतने में ही वहाँ पर वही शंकर आ जाता है, जिसे देखकर नमन की माँ सुकन्या हैरान हो जाती है। आप यहाँ? नमन, 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 ये तो तेरे पिताजी हैं, जिन्हें हम शहर ढूंढने के लिए जा रहे थे। पापा, आप हमें क्यों छोड़कर चले गए? मैं तुम्हें सारी सच्चाई अच्छे से बताता हूँ। उस वक्त गांव में बाढ़ आ चुकी थी। पास का ही एक डैम खुलने के कारण सारा पानी गांव के अंदर आ गया था। अरे शंकर, जल्दी से अपने परिवार को उठाकर उन्हें रिश्तेदारों के पास भेज दो। डैम खुलने की वजह से इस गांव में पानी आ चुका है और जल्द ही पूरा गांव डूब जाएगा। ये तुमने ठीक कहा भाई, मैं अभी ऐसा ही करूंगा। उस वक्त शंकर ने ठीक वैसा ही किया। अपने बच्चे नमन और अपनी पत्नी सुकन्या को रिश्तेदारों के पास भेज दिया। तुम दोबारा इस डूबते हुए गांव में मत आना, मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आऊंगा। आप जल्दी से हमारे पास आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। बस नमन बेटे का ध्यान रखना। उसके बाद मैंने खबर सुनी कि रास्ते से जाती हुई बस खाई में गिर गई है और मैंने सोचा कि मैंने मेरा परिवार खो दिया है और इस जगह आकर बस गया।
मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार सही सलामत है। आपका परिवार सलामती से बिल्कुल भी नहीं है और पिताजी के प्यार के लिए तरसा हूँ मैं। और एक आप हैं कि यहाँ रहकर जामुन खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। चुप रहो नमन। पिताजी से कोई ऐसे बात करता है क्या? आवाज ऊंची मत करो। भाग्यवान भला उस ऊपर वाले का जिसने मुझे मेरे परिवार से मिलाया। तुम्हारा दिया हुआ जामुन का पेड़ आज बहुत बड़ा हो गया है। मैंने उसे संभाल कर रखा था। वो कोई मामूली जामुन का पेड़ नहीं है, उसमें कई सारी शक्तियां हैं। मैं कुछ समझा नहीं। ये कैसे जामुन के पेड़ हैं? इससे क्या होता है? ये जामुन कई हजार सालों में एक बार ही फलता है। उस पेड़ के जामुन को खाते ही लोग तंदुरुस्त और ठीक हो जाते हैं। हम अपनी गरीबी इस जामुन की मदद से खत्म कर सकते हैं। बेटा, मैं मेरे परिवार को पाकर ही खुश हूँ। चलो उस घर पर वहाँ चलकर तुम जामुन के पेड़ को देख लो। नमन अपने पिता और अपनी माँ के साथ जाकर उस जामुन के पेड़ को देखता है और देखता है कि एक विशाल जामुन का पेड़ उस जगह पर खड़ा है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो पूरा पेड़ जामुन से भरा हुआ होता है। माँ, इस जामुन से हम बेसहारा लोगों को ठीक करेंगे, कम पैसों में ही। बेटा, तुम्हारी सोच नेकी की है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही बेसहारा और गरीब हैं। वो जामुन नहीं खरीदेंगे। तुम कोई और काम जरूर कर सकते हो। पिताजी, क्या मैं बिरयानी की दुकान खोल सकता हूँ? ये पहाड़ी इलाका है। हम थोड़ी ही दूर गांव में चले जाएंगे और वहाँ जाकर अपना बिरयानी बेचने का काम करेंगे। तुम ऐसा जरूर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही करो। नमन ने बिरयानी का ठेला खोल दिया और फिर पास ही के गांव में जाकर बिरयानी बेचने लगा। बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी, जो खाए उसका दिल भर जाए। बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। कितने के दिए भाई? सिर्फ 50 रुपए और पेट भर। अरे वाह, ये तो बहुत ही सस्ता और अच्छा है। दे दो, मेरे परिवार के लिए पूरे 200 रुपए का। जी। ऐसे ही नमन की बिरयानी बहुत ही ज्यादा चर्चित हो गई। कुछ दिन बीत चुके थे। नमन पूरी मेहनत से अपना काम किया करता था और अपने माँ पिताजी की सेवा भी किया करता था। इस बात से उसके माँ पिताजी दोनों ही बड़े खुश थे। माँ, मैं आपके लिए ये मंगलसूत्र लेकर आया हूँ, सोने का। अरे वाह बेटा, तुम हमेशा ऐसे ही तरक्की करो और काबिल बनो। सब बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर गांव का मुखिया रोते हुए आया। शंकर, शंकर, अरे ओ शंकर, मेरे गांव को बचा लो, मेरे गांव को बचा लो। बड़ी समस्या हो चुकी है। ठहरो, जरा सांस लो। बताओ हुआ क्या? ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो इतने भागे भागे इतनी दूर आए हो गांव से? मेरे गांव में समस्या आन पड़ी है। गांव का हर एक व्यक्ति बीमार है। गांव में एक बीमारी फैलने की वजह से लोग परेशान और हताश हैं। मैं गांव के बाहर था, इसी वजह से मैं बच गया। मेरा परिवार तक इस बीमारी की चपेट में आ चुका है। लेकिन इस बीमारी के बारे में तुम किसी डॉक्टर या वैद्य को क्यों नहीं बता देते? उस समस्या के डर से इतने लोग परेशान हैं कि मैं क्या बताऊं। पिताजी, हम उनकी मदद जादुई जामुन से कर सकते हैं। हम जामुन को बिरयानी में मिलाकर उन्हें खिला देंगे, जिससे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे में हमें उन्हें सिर्फ जामुन खिलाना चाहिए। नहीं माँ, उस गांव में हमारी बिरयानी बहुत बिकती है। जामुनी बिरयानी खाकर उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो एकदम तरोताजा हो जाएंगे। नमन बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें ऐसा ही करना चाहिए। बेटा, बस उन्हें ठीक कर दो। तुम्हें मुंह मांगी कीमत हम देंगे। नमन ने जादुई जामुन के पेड़ से कई सारे जामुन तोड़े और बिरयानी बनाकर उस जामुन में डाल दिया। और ये हो गई हमारी जामुन की बिरयानी तैयार। नमन और मुखिया जी मिलकर पूरे गांव में जामुन बिरयानी बांटते हैं। जैसे जैसे सब लोग जामुन की बिरयानी खा रहे थे, उस जामुन के जादू से सब लोग ठीक होते जा रहे थे। मुखिया इस चीज को देखकर बहुत खुश था। बेटा, अगर आज तुम ना होते तो मेरा गांव तबाह हो चुका होता। लाख लाख शुक्र है तुम्हारा। ये तो मेरा फर्ज था।
जामुन बिरयानी खाते ही सब ठीक हो गए और ये बात हर जगह आग की तरह फैल गई। सारे ही नमन से जामुन बिरयानी खरीद कर खाने लगे और नमन की तारीफें करने लगे। नमन के पूरे परिवार को नमन पर नाज था और सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। शौकत मियाँ की बिरयानी की दुकान थी। लोग बड़े चाव से उनकी बिरयानी खाया करते थे। वाह शौकत भाई, क्या जायका है। शुक्रिया शुक्रिया। बिरयानी का स्वाद अच्छा था, इसलिए उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। शौकत मियाँ हर महीने 20,000 रुपए अपनी अम्मी के हाथ में रख देते थे। बेटा, अब जब तुम्हारी कमाई भी ठीक ठाक हो रही है, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा निकाह करवा दूँ। वैसे भी कब तक मैं अकेले घर का और पूरे परिवार का कारोबार संभालूंगी। तुम्हारे निकाह के बाद तो नदीम का भी निकाह होगा। अरे अम्मी, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ। आप पहले भाईजान का ही निकाह करवाओ। ठीक है अम्मी, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी शौकत। शौकत की अम्मी ने उसके लिए एक लड़की ढूंढ ली। सना पढ़ी लिखी थी और खाना भी जायकेदार बनाती थी। कुछ महीनों बाद शौकत और सना का निकाह हो गया और फिर सना ने घर के सारे काम संभाल लिए। बेटा, तुम्हारे हाथों के खाने का जायका ही अलग है। हाँ भाभी, पर बिरयानी में भाईजान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ, वो तो है। अब वो तो तब पता चलेगा जब मैं उनके हाथों की बिरयानी खाऊंगी। भाईजान, आज सबके लिए बिरयानी ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। शौकत की बिरयानी मशहूर थी। जब भी वो बिरयानी बनाया करता था, बिरयानी की खुशबू आसपास फैल जाती थी और लोग खींचे चले आते थे। अरे भाई, बिरयानी तैयार है क्या? नहीं भाईजान, 10 मिनट और लगेगा। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ। ग्राहक तो शौकत की बिरयानी का इंतजार किया करते थे। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर शौकत के बगल में ही एक नया बिरयानी का दुकान खुला, अमजद का। अमजद पुराना खानसमा था। अमजद की बिरयानी भी स्वादिष्ट थी और उसकी भी खुशबू आसपास फैल जाती थी। शौकत 100 रुपए में बिरयानी बेचता था, इसलिए अमजद 80 रुपए में बेचने लगा। ये अमजद मियाँ तो मेरा बैठे बिठाए धंधा खा रहे हैं। मुझे कुछ तो करना ही होगा। मैं भी दाम गिरा देता हूँ। शौकत ने भी बिरयानी का दाम घटाकर 80 रुपए कर दिया। रोज तो इसी दुकान से बिरयानी खाते हैं, चल आज उस नई दुकान से खाते हैं। ठीक है। कई ग्राहक बस नया स्वाद चखने के लिए अमजद की दुकान में जाने लगे, पर अमजद के हाथों में अलग ही जादू था। एक बार जो उसकी बिरयानी खाता, वो उसी की दुकान में वापस आया करता था। कल जो बिरयानी खाई थी ना, आज भी वही खाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस बिरयानी को भूल ही नहीं सकता। धीरे धीरे शौकत के ग्राहक कम होते जा रहे थे। शायद ये बस कुछ ही दिनों की बात है। अमजद की दुकान नई है, इसलिए लोग वहाँ बिरयानी का स्वाद चख रहे हैं। कुछ दिनों बाद मेरे ग्राहक लौट आएंगे। शौकत ने अपने आप को ये बात समझाने की कोशिश की, पर धंधे में नुकसान उसे सताए जा रहा था। अब घर पर भी वो अक्सर चिंता में रहा करता था। क्या हुआ शौकत, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं अम्मी, मेरी दुकान के बगल एक और बिरयानी की दुकान खुल गई है। धीरे धीरे मेरे सारे ग्राहक वहीं जा रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो एक दिन मुझे दुकान बंद करने की नौबत आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, अल्लाह मालिक है। हो सकता है ये बस कुछ ही दिनों की बात हो। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ अम्मी। शौकत परेशान था और ये बात पूरे परिवार को बुरी लग रही थी। उस रात सना ने शौकत से पूरा माजरा पूछा। तो अगर दाम करने की वजह से ग्राहक दूसरी दुकान में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी दाम कम कर कर देखें? हम कैसे दाम कर पाएंगे बेगम? बिरयानी की एक प्लेट बनाने में लागत ही 50 रुपए की है और हम 80 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब बस 30 रुपए का मुनाफा है। अगर ये भी कम कर दिया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो क्या हम बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती नहीं खरीद सकते?
बिरयानी में सबसे महंगा चावल है। लगभग बासमती चावल कैसे सस्ते मिल सकते हैं? अब मैं बासमती चावल को सादे चावल के साथ बदल तो नहीं सकता ना? अगर हम बासमती चावल को किसी और चीज के साथ बदले तो? मतलब मैगी। मैगी की बहुत सारी जायकेदार चीजें बनती हैं। अगर हम मैगी की बिरयानी बनाए तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। मैगी बिरयानी? ये पहली बार सुना है। आजकल अलग चीज ही बिकती है, एक बार कोशिश करके तो देखते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी कुछ चल नहीं रहा है तो वही कर लेते हैं। अगले दिन शौकत ने रोजाना की तरह बिरयानी बनाई और इस बार उसने बासमती चावल के बदले मैगी डाले। मैगी की बिरयानी जल्दी बन गई और उसकी लागत भी कम थी, इसलिए शौकत ने दाम भी 50 रुपए कर दिए। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, मैगी बिरयानी 50 रुपए। ये मैगी बिरयानी क्या होता है? मैगी पता है और बिरयानी भी पता है, पर मैगी बिरयानी आज तक नहीं खाई। चल आज वही खाते हैं। हाँ। मैगी बिरयानी का नाम पढ़कर कई ग्राहक उसकी बिरयानी खाने पहुँचे। वाह वाह, बहुत अच्छी है। ऐसी मैगी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। वो इसलिए क्योंकि ये मैगी नहीं, मैगी बिरयानी है। वाह भाई, ऐसा स्वाद कहीं नहीं चखा। शुक्रिया शुक्रिया। लोग शौकत की बिरयानी को बहुत पसंद कर रहे थे। उस दिन शौकत की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। भाई, मैगी की बिरयानी तो चावल की बिरयानी से भी लाजवाब है। आज से हम रोज मैगी बिरयानी ही खाएंगे। शौकत खुशी खुशी घर गया और उसने ये खुशी की बात अपनी बेगम को बताई और वो भी खुश थी। उस महीने शौकत की बहुत अच्छी कमाई हुई। महीने के अंत में शौकत ने अपनी अम्मी को 40,000 रुपए दिए। इतना? हाँ अम्मी, सना की मैगी बिरयानी का आइडिया काम कर गया। दुगनी कमाई होने लगी है। एक बार फिर शौकत खुश रहने लगा। उसकी मुश्किलें हल हो गई क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ने लगी। मैगी बिरयानी मशहूर हो गई। सुनील और आसिफ दो दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल की निचली ओर जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें नदी पार करना होगा। पर अगर आते वक्त नदी में बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस ओर जाएंगे जब नदी का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबी बांस से ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले दिन से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुंचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। व्यापारी इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ। उम्दा बांस पाकर दोनों बहुत खुश थे। वे लोग उन बांस को अपने गांव ले आए। वाह वाह, बहुत दिनों बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपए। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बहुत खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से बस 300 रुपए की कमाई होती थी, आज 500 रुपए की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में जाया करेंगे। हाँ। उस दिन से वो दोनों नदी पार करके ही बांस लाया करते थे और व्यापारी भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले थे। भाई, माँ ने कहा है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं और मुझे पनीर भी लेना है। तो चल पहले बाजार चलते हैं, फिर वहां से नदी पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुंचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है। मैं भी आऊंगा खाने। आ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब नदी पार चलते हैं। बांस काट कर बेचना भी तो है।
हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगलों की ओर बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने नदी पार की और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन अचानक बरसात शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए, नदी में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये एक बांस और काट लेते हैं। हाँ। बरसात और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके नदी के रास्ते बढ़ने लगे। पर नदी में तूफान था। नदी में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त। इतने उफान में नदी पार करना सुरक्षित नहीं है। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस ओर जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की ओर गए। गुफा में पहले से कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो हमारे पास है ही, पर हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास बर्तन तो नहीं है। तभी आसिफ का ध्यान बांस पर गया। हमारे पास बम्बू तो है, बम्बू के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बम्बू बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बम्बू में बिरयानी भी बनती है, पर हमारे पास मांस कहाँ है? मांस नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है। पनीर बिरयानी बना लेते हैं। पर कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे। उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बाम्बू में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बाम्बू की एक ओर पेड़ के पत्तों को भर के बाम्बू को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया। अब बस 20 मिनट में हमारी बम्बू बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बाम्बू आग में अच्छे से सेकने लगे और जब बाम्बू पूरी तरीके से जल गए तो बहुत ही सौंधी सुगंध गुफा में फैल गई। लगता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बाम्बू बाहर निकाले और 2 केले के पत्ते लगा दिए और जैसे ही बाम्बू थोड़े ठंडे हुए और बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। अब जैसी भी हो, भूख लगी है, खाते हैं। चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और फिर दोनों बड़े चाव से बाम्बू बिरयानी खाने लगे। भाई, तू तो ऐसी लाजवाब बम्बू बिरयानी बनाता है ना कि क्या बोलूं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी बेचनी चाहिए दोस्त। कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। सच में? हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बरसात थमी, नदी का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए। पर आज उन्होंने बांस बेचे नहीं। अगले दिन आसिफ और सुनील ने गांव के नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले अचंभे में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या बेच रहे थे। अरे बेटा, ये क्या है? ये बम्बू बिरयानी है काका, पनीर की। बम्बू बिरयानी? जरा हमको भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली बार बाम्बू बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या कमाल स्वाद है आसिफ भाई। ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई। मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बाम्बू बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। ग्राहक कतार में खड़े रहकर बाम्बू बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी कई गुना बढ़ गई। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बाम्बू बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग उनकी बाम्बू बिरयानी खाने के लिए आने लगे।
और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा होटल बन गया और दोनों अमीर भी बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त। उस दिन वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस दिन बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बम्बू बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब पहले से लिखा हुआ था। विधाता पहले से ही सबकी किस्मत लिख देता है। हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल। बाम्बू बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी की बहुत बड़ी बात समझ आई। परेशानियों से ही नए रास्ते मिलते हैं और न जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले।